बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफ़क़त आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ नए पाकिस्तान से। ये नए पाकिस्तान की बात मैं ज़रा तब के कर रहा हूँ, और वो तब के करने की वजह ये है कि हमारे दफ्तर में लाइट कोई नहीं है, ये जनरेटर चल रहा है। और ये अब वो जो कहते नहीं कि वो जो एक तो होता है ना ग्राउंड फ्लोर, एक जो फर्स्ट फ्लोर होता है, मतलब इसके ऊपर कोई छत नहीं है। तो जहाँ पे हमारा स्टूडियो है तो धूप पड़ती है बहुत शदीद, और एसी चल नहीं रहा, क्योंकि जनरेटर पे या आप या बड़ी बड़ी लाइटें चला लें या फिर एसी चला लो। इतने अब अमीर कबीर तो हम हैं नहीं, तो इसलिए ये थोड़ा सा मैंने तपके का। और इस तपड़े की वजह एक और भी है कि आज जब मैं दफ्तर आ रहा था तो एक मंज़र मेरे सामने, बल्कि मेरे साथ एक काम हुआ। यानी मैं भी कम से कम उन सैकड़ों लोगों में से एक था जिसको एक ट्रैफिक पुलिस वाले ने यू टर्न के ऊपर रोक लिया, क्योंकि किसी साहब की सवारी जा रही थी। और वो साहब कुछ यानी अगर वो मोटर कैड उनका देखें, मोटर कैड और जो प्रोटोकॉल था, यानी कि आगे पीछे जो गड्डियाँ लगी होंगी हैं ना, वज़ीर आज़म, वज़ीर आला, गवर्नर पंजाब या वज़ीर आला पंजाब, सदर पाकिस्तान, वज़ीर आज़म पाकिस्तान या कोई और बड़ा मनसबदार जब गुज़रता है तो फिर तो नाका लगा होता है ना, तो वो तो सीन ही और होता है, आप तो सड़क पे नहीं चढ़ सकते। ये जो मतलब आज वाली कार्रवाई है, ये लग रहा था कि कोई अफसर है, कोई रियासती ओहदेदार, आइनी ओहदेदार नहीं था, कोई अफसर था, सर्विस ऑफ पाकिस्तान से था बंदा। तो वो गाड़ी यू टर्न जो अगर लाहौर में अगर आपका आना है तो आपने देखा होगा कि जो लैंडमार्क प्लाज़ा है या ज़फ़र अली रोड है, वो जेल रोड के ऊपर, वहाँ पर एक यू टर्न, अगर आप नहर से नहर से जेल रोड पे आए तो आपको लेफ़्ट टर्न लेना पड़ेगा, या अगर गुलबर्ग जाना है तो फिर इधर से जाएं, अगर नहर के नीचे से जाना था तो अंडरपास से जाएं। लेकिन अगर आप ऊपर आ गए हैं और आपने इस तरफ आना है सर्विसेज हॉस्पिटल की तरफ या करतबा चौक की तरफ, तो आपको पहले ज़फ़र अली रोड के ऊपर जो यू टर्न है वहाँ पे जाना पड़ेगा। तकरीबन 1-1.5 किलोमीटर आगे जाके यू टर्न है, वो लेके आएंगे तो फिर आप इस तरफ जाएंगे। तो यू टर्न के ऊपर एक कांस्टेबल खड़े थे, उन्होंने ट्रैफिक रोकी, और फिर उस ट्रैफिक का फ़्लो वो रोकी, उन्होंने 5 या 10 मिनट के लिए रोकी होगी, इससे ज़्यादा नहीं। तो वो जो ट्रैफिक का फ़्लो इतना फिर वो डिस्टर्ब होता है कि वो फिर काफ़ी देर तक ट्रैफिक डिस्टर्ब रहती है। तो मैंने वो मुझे आखिरी लम्हे याद आया कि यार कि यदि वीडियो बना लेनी चाहिए, तो वो मैंने वीडियो बनाई। और वीडियो बनाने के पीछे एक वजह थी। वीडियो आपको दिखाना मकसूद उतना नहीं था जितना पाकिस्तान के उन लोगों को ये वीडियो दिखा के एक सवाल करना मकसूद था, जो इमरान खान साहब के वोटर थे, उनके सपोर्टर थे, उनके मुआवन थे, उनके मददगार थे, उनके लिए जिन्होंने बड़े बंदोबस्त किए, जिन्होंने पॉलिटिकल इंजीनियरिंग्स की, जिन लोगों ने। और फिर जो क्या कहते हैं कि जी के एक पूरा बंदोबस्त, और बंदोबस्त भी ऐसा कि लोगों को पकड़ के पीटीआई में घुसेड़ा। और नफ़रत किनकी? 2 पॉलिटिकल पार्टियों की नफ़रत, इन्होंने बहुत लुट लिया है। ये बात नहीं है। अगर आप पाकिस्तान के जो फ़ैसला साज हैं, पाकिस्तान के जो कुव्वत अफ़ज़ा या कुव्वत ख़ेज़ या कुव्वत के मंबा जो लोग हैं, और जो कह लें कि अफराद हैं या जो ग्रोह हैं, आप उनके साथ बैठें, आप उनसे बात करें, तो फिर वो बड़े फ़ख्र के साथ या बड़े वो दानश्वरी एक तारीख करके ज़हन पे यानी अपनी तबीयत के ऊपर वो सवाल करते हैं, इनको तो मुल्क नहीं दिया जा सकता। मतलब नून लीग और पीपल्स पार्टी को इन्होंने थोड़ी लुट पाई है। अब ये एक मतलब कहने की बात है, ये महज इल्ज़ाम है, किसी पर भी आप लगा दें। और चूँकि इख्तियार और इक़्तिदार और रियासती मशीनरी, रियासती ताकत हमारे यहाँ कुछ लोगों के हाथ में होती है, तो वो फिर पूरे का पूरा एक बयानिया जो है या एक नैरेटिव है वो बिल्ड करना, और फिर बिल्ड करके अगले बंदे का सत्यानाश कर देना, ये पाकिस्तान में कोई बड़ी बात नहीं है। ये पाकिस्तान में हुआ है। वजह क्या है? वजह ये है कि वो जो 2 पॉलिटिकल पार्टियां हैं, वो उन्होंने इतने ठोडे खाए, इतने धक्के खाए कि वो आपके सारे खेल समझ गए, या कि वो फिर अपना वो क्या कहते हैं कि जी हम वज़ीर आज़म होते हैं, ये काम ऐसे नहीं होगा। तो ये जुमला अच्छा नहीं लगता कि यार अब बॉस में ना पेगा यार, कि अब ये इनकी बात चलेगी।
तो ये थोड़ा सा, अब मैं इसको इससे ज़्यादा आसान लफ्ज़ों में खुल के ना समझा सकता हूँ ना बता सकता हूँ, मेरी कम आएगी, आप इसको लें, या मेरी जो कहते हैं ना जी कि वो एक कम्युनिकेशन स्किल, पुअर कम्युनिकेशन स्किल, इसको आप समझ लें कि मैं इससे ज़्यादा आपको ये बात जो है वो वजाहत से पेश नहीं कर सकता। तो ये वीडियो देखें आप, ये मेरा ख्याल है कुछ सेकंड की वीडियो है, और इस वीडियो में आपको नज़र आएगा कि एक ट्रैफिक पुलिस वाला खड़ा है और वो यू टर्न के ऊपर उसने रोका हुआ है सबको। ये वाली जो थी फुटेज, ये बनाने के बाद मेरे जहन में जो आया, जो मैंने अभी आपको बताया भी है, कि मैं सवाल करूं इमरान खान साहब के सपोर्टर्स से, उनके जो भी उनके मोतरफीन हैं उनसे, उनके सपोर्टर से, और उनको कह लें कि मतलब ये कि अपने कंधों पे बिठा के लाने वालों के, कि हुजूर आला इमरान खान साहब कहते थे नया पाकिस्तान। मैं सिर्फ एक सवाल है कि पाकिस्तान जो था है, इसमें नया क्या हुआ है? इमरान खान साहब जो 22 साल से कहते आए हैं, उनमें से जो उनके क़वाले ज़री थे, उनमें कोई एक बात अगर इमरान खान साहब ने की हो अपने दावों के मुताबिक तो वो बता दें, वरना तो ग्राउंड रियलिटीज़ यही हैं कि इसी तरह के नाके और इसी तरह के प्रोटोकॉल पहले भी लगते थे, पुराने पाकिस्तान में भी लगते थे, नए पाकिस्तान में भी लग रहे हैं, या जो दावा किया जा रहा है कि पाकिस्तान नया हो गया है इमरान खान साहब की हलफ बर्दारी के बाद, ऑटोमेटिकली नया हो गया, तो वो नया क्या हुआ है? मैं आज एक बयान आया महमूद ख़ान साहब का, जो वज़ीर आला KPK है, मतलब बयानबाजी है। मैं अगर आप नेट शेल निकालें इमरान खान साहब की 22 साल जद्दोजहद का, तो दो बातें हैं कि शौकत खानम में हॉस्पिटल बनाया, 92 का वर्ल्ड कप जीता, तीसरी बात कोई नहीं। तीसरी बात सिर्फ दावे हैं कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। वो दावे मैं आपको एक एक करके गिनाता हूँ, मोटे मोटे 4-5, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। तो महमूद खान साहब ने एक जुगत मारी नवाज शरीफ साहब को कि जी कि आप मेरे सूबे में आ जाएं KPK में, तो मैं जनाब आपका फ्री इलाज करवाऊंगा। KPK वो सूबा है, सुप्रीम कोर्ट में ये KPK की तरफ से ये बात बताई गई कि एक जो रजिस्टर्ड कार्डियोलॉजिस्ट है पूरे सूबे में एक, तो ये हालत है उस सूबे की जिस सूबे में पाकिस्तान तो नया 2018-19 में बना, 18 में, तो KPK में तो मेरा ख्याल है कि इनको 7-8 साल हो गए, तो बल्कि 3-5 और 3-8 साल आप लगा लें, तो KPK की ये हालत है। और इमरान खान साहब जो हैं वो क्या, फिर मैं मतलब फिर वही आपको लगता है कि रटी टाई बातें हैं, रटी टाई बातें ही नहीं है सर, ये दिल के फफोले हैं, दिल के ज़ख्म हैं कि यार कि आपने इतना बड़ा धोखा दिया है इमरान खान साहब ने, या इमरान खान साहब की शक्ल में इस कौम को इतना बड़ा धोखा दिया है कि 3 साल में कोई एक दावा भी पूरा नहीं हो सका। इमरान खान साहब पहली बात किया करते थे कि मैंने अपनी पार्टी का नाम तहरीक-ए-इंसाफ क्यों रखा, क्योंकि जिस सोसाइटी में इंसाफ नहीं होता उस सोसाइटी में वो सोसाइटी तबाह हो जाती है, जहाँ पर अमीर के लिए इंसाफ और हो, गरीब के लिए इंसाफ और हो। ये इमरान खान साहब 22 साल से हमें ये दर्स देते आए हैं, लेकिन जब इंसाफ यानी यकसा तौर पर नाफिज करने का वक्त आया तो फिर उन्होंने अपना घर बचा लिया। गरीबों की झोंपड़ियाँ गिर रही हैं, ये गुजर नाला के ऊपर सुप्रीम कोर्ट को भी नज़र आ रहा है, और ये वही सुप्रीम कोर्ट है जिसने एक अनलॉफुल बिल्डिंग जो थी, बिल्डिंग कोड्स की खिलाफ वर्जी के साथ बनाई गई थी, बनी गाला की कोई 300-400 एकड़ अराजी के ऊपर जो एक महल, और वैसे करप्ट नहीं है इमरान खान, और पता नहीं वो कहाँ से आया। बहरहाल चलें, हम उस बहस में नहीं जाते, लेकिन वो तो साबित शुदा बात है कि वो पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट में ये तय हुआ था कि जी कि हाँ जी ये जो बिल्डिंग है ये कवानीन की खिलाफ वर्जी करते हुए बनाई गई है, लेकिन चूँकि वज़ीर आज़म साहब की थी, चूँकि नए पाकिस्तान की थी, तो उस बिल्डिंग को उन्होंने बिल्डिंग बाई लाज बना के नए पिछली डेटों में जाके उसको कानून की लीगल कवर दे दिया। लेकिन ये लीगल कवर जो है वो ना, वो जो सुप्रीम कोर्ट जिसने ये इजाज़त दी इमरान खान साहब को, ये देखें ना यकसा, ये तहरीक-ए-इंसाफ, यानी कि सबके लिए, अमीर के लिए भी इंसाफ वही और गरीब के लिए भी इंसाफ वही। लेकिन गुजर नाला हो या फिर कुरंगी नाला हो, महमूदाबाद, मतलब व्हाट्सएवर जो इस वक्त कराची में चल रहा है, और किसके हुक्म से चल रहा है? सुप्रीम कोर्ट के हुक्म से चल रहा है कि अमीरों के लिए कानून ये है कि जनाब के बैक डेट्स में जाके आप कर लें,
लीगलाइज कर लें, लेकिन यहाँ पर जो लोग 20-20 साल से 30-30 साल से रह रहे हैं उनको ना कोई मुतबादल जगह है, बल सड़क पे आ जाएं और गिराए जा रहे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा ने नोटिस लिया हुआ है, लेकिन कौन किसी को पूछता है। और फिर ये कि जी कि इमरान खान साहब कहते थे कि वहाँ पर जनाब कोई कातल नहीं बच सकेगा, जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ हम नए पाकिस्तान में हर किसी को हासिल होगा, क्या क्या नहीं वो कहते थे जलसों जुलूसों में। लेकिन साहिवाल वाला जो वाक़या हुआ उसका जो भी हुआ वो आपके सामने है। और एक अमेरिका में वाक़या हुआ था ज़िंदा सोसाइटीज़ क्या होती हैं, कि जॉर्ज फ्लॉयड नामी एक निगरो, काला यानी वो ब्लैक जिसको कहते हैं, वो उसको वहाँ की पुलिस ने वो गिरफ़्तार करते वक्त उसके वो मतलब उसके गिरफ़्तारी के जो भी SOPs थे, वो कह रहा था मुझे सांस नहीं आ रही, घुटना दिया हुआ था उसकी गर्दन के ऊपर, मर गया। फिर वहाँ पर जो मुजाहरे हुए, पहली तो उस कौम को दाद दे, फिर यहाँ पे भी हुए, यहाँ पे भी ये सानिया साहिवाल पे होते हैं। वो सरफराज शाह जो है वहाँ का कराची वाला मारा जाए, या और भी कई वाक़यात हैं। तो यहाँ पर पता ही नहीं चलता, बस इतना पता चलता है गिरफ़्तार हो गया जी, कर लिया गिरफ़्तार, एक प्रेस रिलीज आती गिरफ़्तार कर लिया, उसके बाद कोई ख़बर नहीं आती कि कोई सज़ा हुई, कोई मतलब कोई अदालत का फ़ैसला, और कोई मतलब गोल हो जाता है मामला। तो जो साहिवाल में हुआ, लेकिन जॉर्ज फ्लॉयड के जो डेरेक चोवन है उनका नाम है, उनको 22 साल की सज़ा कल सुना दी गई है, 22 साल कैद बा मुशक्क़त की। और वहाँ पर ये नहीं होता कि जनाब के बंदा जेल में है लेकिन उसके घर को सब जेल करार दे दिया गया है, ये भी नहीं होता, ये भी बात ज़हन में रखें। फिर उसके अलावा आ जाएंगे इमरान खान साहब। मैं उन प्रेस कॉन्फ्रेंसों में, उन जलसों में शरीक होता था जहाँ पर इमरान खान साहब 22 साल मुसलसल लोकल गवर्नमेंट्स की अफादियत हमें बताते रहे, लेकिन जब अपनी बारी आई तो सुप्रीम कोर्ट ने लोकल बॉडीज़ जो है वो बहाल की, पंजाब की जो इन्होंने आते ही मुअत्तल कर दी थी, बल्कि मनसूख कर दी थी, तोड़ दी थी, और बिला वजह। ये सिर्फ इसलिए कि जनाब के ये फ़ंड्स चूँकि नून लीग के लोग हैं और जो भी है इनको तरक्याती फ़ंड मिलेंगे और ये काम कराएंगे तो नून लीग मजबूत होगी, तो PTI कितने जाएगी। ये है उनकी सियासत और ये है उनके असूल। और उसके बावजूद सुप्रीम कोर्ट के आर्डर के बावजूद उन्होंने अदारे बहाल सुप्रीम कोर्ट ने किए हैं, लेकिन ये उनको फ़ाल नहीं होने दे रहे। वो इजलास करने के लिए आते हैं तो ये ताले लगा देते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट के भी कानून तो जून ही रंग दी पई, उसको भी नज़र नहीं आ रहा। बहरहाल एहतसाब की बात किया करते थे और आज तक करते हैं कि रियासत मदीना का हवाला देते हैं, एहतसाब सबका होगा। और पैन केड़ा एहतसाब, केड़ा एहतसाब, मतलब एक अब्दुल हलीम खान साहब चूँकि आपके वो लगता था कि यार ये धड़ेबाजी कर लेगा तो खुद पढ़वाता हूँ, और फिर खुद ही निकलवा दिया। और ये खटक साहब पता नहीं कितने हैं, वो महमूद जान साहब, ये महमूद ख़ान साहब, और भी बेसाहब हैं, खुसरो बुख्तियार, वो वज़ीर हवाबाजी, कितनों के ख़िलाफ़ रेफरेंस पड़े हुए हैं। लेकिन मतलब एहतसाब सिर्फ मुखालफिन का होगा, फिर मैं NRO नहीं दूँगा। और जहांगीर तरीन साहब को सिर्फ वोट लेने के लिए, उनके धड़े के वोट लेने के लिए कि फ़िनांस बिल पास हो जाए, NRO दिया कि आपकी हुकूमत के अदारे आके अदालत में कह रहे हैं कि जी कि वो बंदा ही बहुत अच्छा है, हमें तो ज़रूरत ही नहीं, हमने गिरफ़्तार ही नहीं करना है इनको। तो मतलब बिल्कुल जिसका था अमीर गरीब का फ़र्क। प्रोटोकॉल का वो मैंने आपको वाक़या बता दिया कि नवाज़ शरीफ के दौर में नवाज़ शरीफ या जरदारी साहब जब प्रोटोकॉल पे फिरा करते थे, इमरान खान साहब को टीटने वट चढ़ा करते थे, और फिर वो प्रोटोकॉल को गैर इस्लामी भी करार देते थे, गैर इंसानी भी करार देते थे, लेकिन ख़ुद वही काम कर रहे हैं। तो मैं सिर्फ सवाल वही है और उनसे है जिन्होंने इमरान खान साहब को वोट दिया तब्दीली के नाम के ऊपर, कि क्या उनको कोई तब्दीली महसूस हो रही है पाकिस्तान में, वो जवाब दें। और वो लोग जो इमरान खान साहब के सपोर्टर थे और जिन्होंने पाकिस्तान के अदारों के अंदर जो थी वो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग की, या इदारों को पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल किया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट कह चुकी है कि नैब जो है वो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग की जाती है उससे, मैं नहीं कह रहा। तो उनसे भी सवाल है कि आपने इतना ज़ोर लगा के जो है वो एक पार्टी खड़ी की, उसमें हवा भरी और फिर उसको जनाब आपने इक़्तिदार दिया, तो वो कोई आपको पाकिस्तान बदला नज़र आ रहा है, कोई तब्दीली नज़र आई है पाकिस्तान में? तो ये बातें हैं। और फिर उनके जो चाहने वाले हैं उनसे भी कि क्या आपको तब्दीली नज़र आई है हुजूर, वो सुरमा हमें भी ला दें, वो हुरों वाला टीका हमें भी लगा दें कि हमें भी जो है वो हुरे नज़र आएँ और हमें भी जो है वो तब्दीली। मतलब जो हैं परवेज़ खटक साहब, वो कहते दावा कर रहे हैं कि KPK में मुझे एक भी कच्चा मकान दिखा दें। यार हद ही होगी, जूनिया मुँह उत्ते मिट्टी पाना।
तो वो जनाब वो जो भी कोई नशा है, जाने कौन सा नशा करता है, यार मेरा सबसे वफा करता है मुझे वो गाना याद आ गया। तो वो जो नशा है सानू भी कराओ सर, हमें भी पता चले नया पाकिस्तान कहाँ पे है। हम तो पुराने पाकिस्तान की दीवारों में ठुड्डे ठुड्डे खा रहे हैं। तो वो मेहरबानी होगी अगर बता देंगे तो। फिर वक्त इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया।